पुरुषोत्तम संगम युग है हमारे लिए। संगम माने जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, जहाँ प्रभु से क्या मिलता है, जब परमात्मा से मिलन होता है यही सच्चा मिलन है, क्योंकि परमात्मा से सच्ची प्राप्ति होती है, पर सदाकाल की प्राप्ति होती है, और दुनिया से जो भी प्राप्ति होती है वो अल्पकाल की प्राप्ति है, विनाशी प्राप्ति है। यहाँ हमें 10-20 करोड़ कोई दे दे, वो क्या है, वो तो विनाशी है। शरीर छूटेगा तो मनुष्यों से जो प्राप्ति होती है वो अल्पकाल की प्राप्ति होती है, विनाशी प्राप्ति होती है, और परमात्मा से जो प्राप्ति होती है वो सदा। इसीलिए पहले नहीं ऐसा अनुभव होता था, जिससे राजा लोग कैसे पागल राजपाट को छोड़कर चले जाते थे। वास्तव में उन्हें सच्चा सुख, अविनाशी सुख भगवान से जब प्राप्त होता है, इसीलिए वो चीज से न्यारी हो जाते थे। तो ये पुरुषोत्तम संगम जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, जहाँ सबकी बुद्धि, सबसे बड़ी बात यहाँ याद किसको करना है, यहाँ बुद्धि कोई देह के साथ नहीं जोड़नी है, अपने परम पिता के साथ जोड़नी। आज की दुनिया क्या है, ये देखो, कहीं आग लग रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं, आए दिन तुम्हें कोई न कोई घटनाएं सुनने को मिलेगी। ये परिवार चला गया, वो परिवार चला गया, इस तरीके से जगह जगह पर आप देखो दुख और अशांति का खेल चल रहा है। जगह जगह पर जाओ, कहीं कोई, कितनी भी जगह आप ये कहोगे, अब आप बताइए, आप हॉस्पिटल में जाएं, आज पैदा होते बच्चे के कैंसर है, सोचो, ना वो तंबाकू खाता है, न सिगरेट पीता है, न शराब पीता है, जन्मते उसे कैंसर क्यों? हम पीजीआई में उनको देख करके दंग रहे हैं। 7 दिन का बच्चा था, 7 लाख से ऊपर लग चुका था। बताइए कौन से उसने जन्मते पाप किए, कौन से उसने जन्मते किया? गर्भ में तो कुछ किया नहीं जन्म। ये सब बड़ी कर्मों की गूढ़ी गति है, बड़ी कर्मों की फिलासफी है, जो हमारे यहाँ बाबा ने सिखाया। आ जाओ अस्पताल में, लाइन वालों को मिलेंगे, बच्चे मशीन में रखे हुए, क्या कारण है? कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। आपको बताएं, हम माउंट आबू में थे, उस समय गए तो वहाँ रुके थे सेवा के लिए, तो एक माता ने, सूरज भाई जी भंडारे में बैठे थे, हम भी थे वहीं पर, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। 2 भाई थे, लेकिन जो बड़ा भाई था वो बहुत होशियार था और चालाक था। तो जब बंटवारा हुआ तो मालूम उसने क्या किया, जो मेन मार्केट की दुकानें थी वो उसने ले ली, और जितना पैसा था वो भी उसने ले लिया। छोटे भाई को साधारण दुकानें, साधारण और कुछ खास दिया भी नहीं। तो जो भाई के लड़के थे, भाई खत्म हो गया। 17-18 साल के, 17 साल का था, एक 18 साल का लड़का, वो बहुत अंदर से दुखी हुआ। तो माँ ज्ञान में चलती थी, माँ ने मालूम क्या, अरे दुकानें तो उन्होंने ले ली, पैसे तो ले लिया, मेरे साथ भाग्य विधाता स्वयं भगवान। हम बच्चों में साहस भर दिया कि हमारे साथ कौन है, हमें कौन मिला है, जो भाग्य का विधाता है, वो हमारे हिस्से में है, वो मेरे साथ है। अब देखो समय का फेर बदलता तो है। उन्होंने मेन मार्केट में दुकानें ली, पैसा भी ज्यादा ले लिया। ऐसा समय ने तमाचा मारा कि उनकी दुकानें चलना बंद हो गई। उनके लड़कों में आ गए वो गुण, इतना कर्जा हो गया कि बात मत पूछो। 3 साल के अंदर माँ कर्जा भी हो गया। अब लड़के बिगड़ गए। 3 साल के बाद में वही आई बड़ी वाली छोटी के पास, मेरे पास बहुत कर्ज हो गया, मेरे पास आप हमारी मदद करो, आप हमें। लड़की कहने लगा, इसका तुम मुंह नहीं देखना चाहती, क्यों हमारे पास है, इसने तुमको वही कर दिया। माँ ने कहा नहीं, भगवान क्या कहता है, द्वार पर आए भी किसी का अपमान नहीं करना, दे दो, तुम्हारे साथ भगवान है,
तुम्हारे साथ भाग्य को बनाने वाला स्वयं भगवान है और माँ ने पैसे दिलाए। तो देखो उनको क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। इसीलिए कर्म की बड़ी गूढ़ गति यहाँ बाबा ने जो सिखाया है, हम तो सबको बड़ा राय देते हैं। वो बीज बोने का कार्य करा रहा है, किसी को दुख नहीं दो कोई प्रकार से। आपकी नियत साफ होगी, भगवान तुम्हारे ऊपर बरस जाएगा, कोई प्रकार की कमी, लेकिन थोड़ा बाबा के अनुसार। जब भगवान के अनुसार चलोगे, तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा तुम्हारी कैसी की समस्या हो उसका समाधान करेगा, सिर्फ तुम बाबा के अनुसार। इस समय अगर जिसको भगवान का हाथ मिल गया, सब कुछ बताए उससे बढ़कर कोई, सबको दुआ दिया करो। बाबा क्या सिखा रहा है, भले कोई तुम्हें बद्दुआ दे, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ये नहीं समझो कि ये मैं बद्दुआ दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, उसकी परवाह ना करके तुम्हें भगवान के अनुसार चलना है। फिर आप खुद अंदर से महसूस करोगे कि बाबा जो है हमें क्या क्या दे रहा है, जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो आप लोग कौन सा कार्य शुरू करो, दुआएं दुआएं खूब दो, दिल से दो दुआएं, ऐसे नहीं ऊपर से कहो, ऊपर से नहीं, अंदर से दुआएं। सब बाबा के बच्चे हैं, सब बहुत सुखी रहे, सबके मन शांत शीतल हो, सब निरोगी बने, ऐसे वाइब्रेशन दो, सब निरोगी बने, सब निर्विघ्न बने, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसे दिल से बहुत अच्छे सबके लिए शुभभावना से दुआ। क्योंकि आप बीज हो रहे हैं, आप इस समय बीज, और ये कार्य कौन करा रहा है, ये कार्य कौन करा रहा है, स्वयं परम पिता। तो ये कलयुगी दुख की दुनिया से बाबा ने निकाल कर हमें अपने साथ जोड़ लिया। अब हमारे लिए कलयुग, हमारे लिए संगम युग है, मेरे साथ परमात्मा है। आपको शायद सोते हैं बहुत अंदर से क्या आपको बताएं कि बाबा के साथ अगर सोएंगे, एक स्वप्न गलत आ जाए ताकत नहीं, इतनी रक्षा कौन करेगा। रात में तो सब सो जाते, लेकिन बाबा रात में भी मदद करता है, दिन रात वो साथ देता है। ऐसा साथी कोई युग में नहीं मिलेगा। हर दिल की बात सुनता है हमारा बाबा, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन कहा मैं तुमको ले चलूंगा। आज दुख की दुनिया, ये नरक हेल है, ये हेल है आज कलयुग का। कहीं बादल फट रहा है, कहीं बिजली गिर रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं धरती। ऐसी दुख की दुनिया से बाबा ने निकाल कर हमें गोद में लिया है। और ये हवन कर रहा है, ये अविनाशी गीता ज्ञान रूप यज्ञ है, ये यज्ञ है भगवान का। ये तो यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया जाता है। आज गीता पढ़ने वाले भी गीता के मर्म को नहीं जानते, बल गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता के मर्म को नहीं जान रहे हैं। अगर कोई मर्म को जान रहा तो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा उस चीज को। और बाबा ने ज्ञान लेके रचा, मटेरियल लेके नहीं। इस समय 1000 में घी चल रहा, गरीब कहाँ से लाएंगे। इसीलिए यहाँ क्या सुहा करना है, बुराइयों को। मन तुम्हारा कैसा रहे, निर्मल बन जाए। निर्मल धारा जैसे गंगा से पवित्र धारा बहती है, पावन बनाती है सबको, स्थानों को हरा भरा करती, ऐसे मेरे मन से हमेशा वाइब्रेशन निकले जो स्वयं मात्र, भले तुम्हें कोई गाली दे, निंदा दे करे, वो खराब काम कर रहा, लेकिन तुम्हें खराब काम, तुम्हें बहुतों के मन को शुद्ध करना है, बहुतों को शांति देना है, बहुतों को कल्याण करना है। इसीलिए मुझे उसकी जैसी एक्टिविटी नहीं अपने अंदर हो। तो खराब, आप समझ रहे हो, खराब कर रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन बाबा ने यहाँ पर मालूम बहुत बड़ी शर्त रखी, अगर पवित्र आत्माओं की निंदा जो करता उसको उतना ही गुणगान। ये नियम है, अगर मैंने किसी की निंदा की है, उससे उसे कई गुना जब हम गुणगान करेंगे, तभी हम पाप से
मुक्त होंगे। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबको बहुत प्यार से आप दुआ देने का काम करो। आज बाबा ने कहा तुम्हें भाषण करना नहीं आता, कोई बात नहीं है, तुम योग नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे एक काम करो, दुआएं दुआएं देना। ये तो कर सकती हो, दुआ तो दे सकती हो दिल से। ये बहुत सुखी हो जाए आत्मा। अरे भिखारी ढूंढते, इनको दुआ दो, इनके पास इतना धन भगवान हो जाए जो उनको भीख मांगनी नहीं पड़े। सबको, कोई बीमार है, रोगी है, उसे क्या दुआ दो, भगवान ये निरोगी हो जाए, इसकी काया कंचन बन जाए, ये आत्मा भी बीमारी से मुक्त हो जाए। आप ऐसे ऐसे सबको दुआ दिया करो। खूब धनवान बने, बुद्धिमान बने। जैसे कोई बच्चे के पास नहीं बुद्धि है तो उसको अंदर से दुआ दो, ये बहुत बुद्धिमान बने, महान कार्य करे। ये भगवान हम लोगों को सिखा रहा है। आज ऐसे जब आप कार्य करेंगे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। बाबा तुम्हारी मदद के लिए, तुम औरों को मदद कर रहे हो, औरों का भला कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला भगवान करेगा। इसीलिए ये चिंता नहीं करो, ये चिंता ही नहीं करो मैं इसके साथ अच्छा कर रही हूँ फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, कर्म का फल ईश्वर देता है, इंसान के हाथ में नहीं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं, आप करके देखो। हमने देखा है बहन, बाबा के ज्ञान में आकर जिन जिन ने ऐसा किया उनके महान कार्य भगवान ने उनके द्वारा किए। उनके पास कोई कमी, अरे विघ्न खत्म हो गए, जीवन एकदम ऐसा बन गया है कि आज ही हम जहाँ गए थे वो गोकुल बेटा में है, तो वो कहे बहन जी हमने सोचा था बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि कोई इधर गया है, कोई उधर गया है। और कहा बाबा की क्या मेहरबानी हुई, माताएं बहनें आ गए। तो उनका सहयोग भगवान करता है। जो साफ दिल वाले हैं, सच्चे दिल वाले हैं, उनका सहयोगी भगवान बनकर उनका भाग्य कौन बना देता है? भगवान बनाता है। तो यहाँ पर मन को किसके साथ जोड़ना है? अपने पिता के साथ जोड़ना है, परमात्मा से। और जो पिता में है वो अपने जीवन में तभी हम उसका नाम वाला करेंगे, उसके गुणों को अपने जीवन में। ये पढ़ाई नहीं, ये कोई ऐसा प्रसंग नहीं चलूंगा मैं, यहाँ ये पढ़ाई चीज की पढ़ाई जाती है कि परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर धारण करो, अपनी बुद्धि को क्लीन। और आप भगवान के अंदर जो भी है तुम टच कर सकती हो, बाबा तुम्हें टच करा देगा। फला जगह ऐसा होने वाला है, ऐसी ऐसी तुमको बाबा टचिंग कराने लगेगा, लेकिन सब बुद्धि तुम्हारी क्लीन और क्लियर होगी। इसीलिए यहाँ पर एक व्रत ले लो, हमें बुद्धि में कोई भी प्रकार का कचरा, ये बुद्धि को हमें पार्श बनाना है, दिव्य बनाना है, डिवाइन बनाना है। इसीलिए आप देखना हम क्या क्या नुकसान होते, जब यहाँ बाहर की बातें अगर हमारे अंदर गई तो एक तो सर दर्द, हार्ट, किडनी, लंग्स। आपको बताएं, आपको कोई बात होगी मेरा पेट खो गया, ये सारे सिस्टम हमारे बिगड़ जाते। कब? जब बाहर की बातें हमारे अंदर में जाती हैं। इसीलिए बाहर की बातों को अंदर नहीं आने दो। इतनी सुंदर सुंदर बातें भगवान सुना रहा है, उस चीज को अपने अंदर रखो। हमारे अंदर ये समझदारी होनी चाहिए, किचड़े को हम बिना काम की चीज जब अलमारी में नहीं रखते, घर के अंदर नहीं रखते, तो बुद्धि में हम क्यों रखें? सारे सिस्टम को हम अपने क्यों खराब करें? ये तो दुनिया है, हर प्रकार की आत्माएं हैं, लेकिन मुझे कोई भी प्रकार का कचरा, ये भगवान की खिदमत है, ये परमात्मा की आज्ञा है हमारे लिए। हमें किसी का कचरा नहीं, बुद्धि में रतन भरने हैं, बुद्धि में सद्गुण भरने हैं। ये देखो, इसीलिए आज भी कहीं पूजा होती तो कलश भरा जाता है, कलश के ऊपर अनाज में रखकर के ज्योति जलाई जाती है। इसका मतलब क्या है? ये बुद्धि रूपी कलश अमृत से भरा हुआ हो,
दिव्य गुणों से भरा हुआ, तभी आत्म ज्योति जगती है। और ये जो दुनिया की बातें हैं, ये हमारे अंदर क्या भर देती, हमारे दीपक को हमें विस्मृति में ले आती है। और सबसे बड़ी सो स्मृति, जब हमारे ये अंदर का दीपक जलता है तो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, जीवन लाइट हो जाता है, हर कार्य सफल होने लगता है, इतना जीवन का परम आनंद आने लगता है। इसलिए एक बात का परहेज करो कि कोई कुछ भी कहे नहीं, हमें भगवान बाबा याद करो। बाबा की श्रीमत क्या है? भगवान तो श्रीमत रूपी लगाम से ही मन रूपी घोड़े को कंट्रोल किया। नहीं तो तुरंत ही कोई बोल दे, तुरंत ही भावना आ जाती है, मेरे लिए ऐसा बोला। जब वो मन बिगड़ने लगता है, मन मचलने लगता है। लेकिन मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? श्रीमत की लगाम से है। तो जब ऐसे हम अपने मन को समझाते, इस समय भगवान हमको अंदर से इतनी खुशी, इस समय भगवान पढ़ा रहा है। सती में देवताएं मिलेंगे, फिर मनुष्य मिलेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। इसमें भगवान हमें पढ़ा रहा। ऐसी सुंदर पढ़ाई, डेली वरदान, डेली धारणा, जिसको मुरली बोलते हैं, लोग महावाक्य सुनते हैं। अरे उसमें बहुत कैसा भी मन हो, एक हम तो कहते बाबा के महावाक्य सुनने से बिल्कुल एकदम हम लोग रह नहीं सकते। मुरली ही जान और प्राण है। आज लोग चल रहे हैं तो मुरली के बदौलत चल रहे हैं, तो उसमें इतनी ताकत भर जाती है। बाबा शक्ति भर देता है, उमंग उत्साह के पंख आत्मा को लग जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाता है। वो गाइडलाइन देता, वो जानता ऐसी परिस्थिति है, ऐसी समस्या से कैसे आप निकल सकते हो, तो हमें निकाल देता है। फंसने नहीं देता है, बदल करता है साथी बनकर। तो भगवान हवन काहे का करा है? काहे का हवन करो? अंदर की जो बुराइयां हैं उनका हवन करो। आज संसार में भ्रष्टाचार का कारण क्या है? विकार। देखो दुनिया का क्या हाल है, देखो दुनिया में दुख शांति का कारण क्या है? एक शब्द, आप महाभारत एक शब्द से महाभारत हुआ है। देखो ज्यादा नहीं, तो इसीलिए इनसे शिक्षाएं लो, शास्त्रों से भी शिक्षाएं लो। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपनी वाणी पर संयम हमें रखना है। एक बोल भी आज महाभारत खड़ा कर सकता है। इसलिए हमें किस पर ध्यान देना है? अपनी बात। कोई बात हो तुम शांत हो जाओ, नहीं कुछ समझ में आ जाए बस शांत हो जाओ, वहां नहीं बोलो, क्योंकि हमें महाभारत नहीं करना है। हमें भगवान का मंदिर क्या बनाना है? अपने घर को क्या बनाना है? मंदिर बनाना है, महाभारत नहीं खड़ा करना। तो पानी को निर्मल बनाना है, जीवन में मधुरता लानी है, जीवन में सरलता, क्या क्या लाना। तो आप लोग हवन करो। अभी एक दिन देखते हैं मौसम वो हो, हम सब लोग बाबा को याद करेंगे। जिस किसी में कोई अंदर में ऐसी बुराई है जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, वो बहुत प्यार से लिखो और बाबा से कहो मनी मन, ये भगवान हम तुम्हें समर्पण कर रहे हैं। फिर आग लगा दो, जला दो, बोले भगवान को दे दिया। आज से हम ये बुराई को अपने अंदर नहीं स्वीकार करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे कोई देखते जाओ, चेक करते जाओ, कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसा कीचड़ा आता है जो बुद्धि को भ्रमित करता है, हमारे मन में हलचल पैदा करता है। उस चीज को हमें भोलेनाथ पर, बाबा को दे देना। उसने कहा है तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे रे, क्या डालो मेरी झोली में डाल दो, जो भी बोझ लगता है। तो यहाँ स्त्री पुरुष दोनों यहाँ दिखाया है। देखो लिखित में हवन कराया जा रहा, जो विकार है, क्रोध है, इसका भी हवन कर दो। लोग अहंकार है, उसका भी करो। मोह है हमारा सबसे स्नेह सब। ऐसा कोई भगवान कहता किसी से प्यार नहीं करो, स्नेह नहीं करो, लेकिन मोह नहीं करो। मोह से बहुत बुद्धि को बहुत कार्य बिगड़ते हैं। तभी कहा है मोह सकल व्याधिंकर मूला नष्टु मोहा स्मृति लब्धा।
इस तरीके से पालना करो। तो यहाँ में पांचों विकारों को जगाना है तो 5 नहीं 10, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसीलिए दशहरा मनाया जाता। क्या मनाते? तो दशहरा के बाद में विजयदशमी। आत्मा अपनी 10 इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त करे? आत्मा 10 इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करे? कि दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। ऐसी दुनिया परमात्मा बनाने के लिए धरा पर आया हुआ है। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे कलयुग रात्रि के बाद पुनः सुंदर सुनहरा सुबह सतयुग आएगा। कलयुग के बाद क्या आएगा? तो सतयुग से पहले संगम युग पर को ग्रहण, काय को ग्रहण करती है? दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों को स्वयं में धारण कर लेती है। तो पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना मिला, पीछे बना शरीर। पहले क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध के अनुसार से प्रकृति आत्मा को शरीर प्रदान करती है। तो इस समय बाबा प्रारब्ध बना रहे, हमारी अविनाशी प्रारब्ध। अभी के लिए नहीं सोचो, अभी तो बाबा जो चाहे तो अभी दे रहा है, लेकिन जितनी आवश्यकता, जैसे जब बच्चा पढ़ता होता है तो माँ बाप क्या कहता? जो उसकी आवश्यकता है वही तो आवश्यकताएं बाबा पूरी करेगा। आवश्यकताएं नहीं आपके, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, क्योंकि वो अविनाशी प्राप्ति करा रहा है। ये आत्मा की प्रारब्ध बना रहा है। तो ऐसी सुंदर प्रारब्ध बनाने के लिए परमात्मा गीता का सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। गीता के ज्ञान के मर्म को समझा रहे हैं। हमें सिर्फ विकारों को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? विकारों को छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है। ये मन को तुम्हें निर्मल बनाना है, शीतल बनाना है। ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं। कहते ऐसी दुनिया जहाँ शेर गाय भी अहिंसक होते एक साथ पानी पीते हैं। बताओ, एक साथ पानी पीते हैं, वहाँ हिंसक प्राणी भी, वहाँ हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसी भगवान को तो कहते कितनी आज की दुनिया कैसी है, बिल्कुल बिगड़ी हुई, जस्ट अपोजिट। और वो दुनिया बिल्कुल जहाँ एक धर्म, एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही कुल होगा, एक ही मत होगी। बताओ, बहुत बड़ी बात है। आज एक घर में भी किसी की एक मत नहीं है, लेकिन ये कार्य केवल परमात्मा देता है हम लोगों को। रोज बाबा ऐसे करो, ऐसे करो। सबको जब बोल सुनते हैं बाबा की बोली तो अंदर अंतःकरण ऐसा हो जाता है कि सब यही लगता है यही सब समाया हुआ रहे हमारे अंदर, तो हम सदा के लिए